हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @मैथ कंसेप्ट पे आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आज हम ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.3 को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज 3.3 पर चल रहे हैं। 3.3 को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिस भी साथी को मैथ से डर लग रहा है, मैथ से डर लगता है या मैथ बोरिंग सब्जेक्ट लगता है या फिर मैथ में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और दोस्तों को शेयर करिए और बहुत जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इस चैनल से जुड़ करके आप अपने मैथ के डर को ख़त्म कर सकेंगे, ठीक है। तो इस मैथ के डर को ख़त्म करने के लिए ये मैं अब यहाँ पर इस मैथ को यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है साथी। जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो, उसे कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बता देना है, ठीक है। और यदि वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और आपका लाइक करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 में निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने ऐसा कहा है हमसे, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। मतलब इन आव्यूह के हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने हैं। अब मैं बात करूं आपसे, भैया ये परिवर्त का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, परिवर्त का मतलब चेंज करना, मतलब कि बदलाव होता है। एक तरीके से क्या क्या बोलेंगे, इसको बदलाव बोलेंगे, चेंज करना। चेंज कैसे करेंगे, चेंज इस तरीके से करेंगे, यानी कि किसी भी आव्यूह की जो पंक्ति होगी, उस पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे, ये हमारा परिवर्त आव्यूह निकल जाएगा। इस परिवर्त आव्यूह को आप यानी डैश के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, डैश के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जैसे कोई आव्यूह ए है, उस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना है आपको, तो आप ए डैश भी बोल सकते हैं, यानी इसको ए डैश भी निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया डैश, ए डैश कह दो, बी डैश कह दो, मतलब जो भी आव्यूह है हमारे पास, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, इसको डैश भी कहा जा सकता है। डैश का मतलब होता है बदलाव, चेंज करना कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहली बात तो इसका करेंगे हम। देखो, ये हमें स्तंभ के रूप में दे रखा है ना, ये स्तंभ है, ये आपका ये स्तंभ, ये भी स्तंभ, ये पंक्ति, ये पंक्तियां होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में चीजें समझाई हुई है, एक्सरसाइज आपका 3.1 में ही, ठीक है। और यहाँ पर ये पंक्तियां हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि रोह को, इसे बोलेंगे रोह, इसे भी रोह बोलेंगे, ये रोह होती है। और ये क्या होती है, कॉलम होती है, C1 C2 C3, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसको, सबसे पहले हम फर्स्ट को उतारेंगे, यहाँ पर 5 1/2 माइनस का 1, ठीक है। इसका क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह, यानी कि परिवर्त निकालना है। जब इसका परिवर्त निकालना है तो आप क्या करोगे भैया, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देना है। क्या बोलोगे, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देना है। 5 1/2 माइनस का 1, तो भैया ये हमने चेंज कर दिया। क्लियर, चीजें सही दिखाई दे रही है भाई, सही दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो की अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। भैया ये सेकंड कैसे दे रखा है हमें, 1 - 1 2 3 दे रखा है। तो इसका भी परिवर्त करना है, का परिवर्त आव्यूह, इसका परिवर्त करेंगे। आप ये बताइए, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ के रूप में लिखना है। देखो, पंक्ति 1 - 1 आपको लिख देना है 1 - 1। यहाँ पर 2 और 3 को 2 और 3 चेंज करके लिख देना है। कहने का मतलब है, जो आपके लोटे हुए हैं उन्हें खड़े कर देना है। क्लियर। अब मैं बात करूं आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। देखिए, यहाँ कर लेते हैं, यही कर लेते हैं भाई, इधर को कर लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड मैंने पहले तो भैया क्वेश्चन तारा, यहाँ पर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 का परिवर्त आव्यूह, का परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह इसका निकालेंगे, मतलब इसका डैश, यानी कि आप बोलोगे जो ये पंक्तियां हैं इसको स्तंभ के रूप में लिखना है। -1 5 6, इस पंक्ति को मैंने स्तंभ के रूप में लिख दिया। अब इसको लिखेंगे, इस पंक्ति को, सेकंड वाली को √3 5 6, और यहाँ पर थर्ड वाली को लिखेंगे अब 2 3 -1। बहुत आसान, अच्छी एक्सरसाइज है आपका 3.1, आसान है, मजेदार है, ठीक है।
तो आपके पास हमने बोला भैया थर्ड, इस तरीके से आपका ये जवाब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। भैया क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। आप चाहे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट करते रहो, या फिर एक काम करो, आप पहले समझ लीजिए, फिर बाद में इसे आराम से कर लेना, ठीक है। बाद में वीडियो देख करके आप पहले आप समझो, पहले चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। देखिए यदि आपकी चीजें समझ में आ जाती है तो बहुत आसानी से आप आराम से कर ले जाओगे। पहले मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब यदि कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमें दिया है यदि a इज इक्वल्स टू हमारे पास है -1, हमें दिया है -1, 2, 3, यहाँ पर 5, 7, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, माइनस का 2, 1, 1। ये हमारा आव्यूह a दे रखा है, तथा आव्यूह v बराबर क्या दिया हुआ है, आव्यूह v बराबर भैया -4 प्लस का 1 माइनस के 5 है ना, और आपका 1, 2, 0 दिया हुआ है, 1, 2, 0, और क्या ना 1, 3, 1। ये आव्यूह हमको v दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि तो सत्यापित कीजिए। भैया सत्यापित क्या करना है, तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है भैया, ये करना है फर्स्ट में हमें, देखो यहाँ पर सत्यापित में ही लिख देता हूँ। फर्स्ट में क्या करना है आपका a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश, ये हमें फर्स्ट में करना है। एंड सेकंड में सत्यापित क्या करना है, सेकंड में करना है आपका a माइनस के b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश, ये हमें आपका v में करना है, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को समझना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझो, मैंने आपको बताया भैया डैश का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन करना, चेंज करना, है ना। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, आव्यूह को चेंज करना ही हमारा परिवर्त कहलाता है, हमें को डैश कहलाता है। अब समझिए ध्यान से भैया, मुझे करना क्या है, पहले भैया a प्लस बी यानी a और प्लस b को जोड़ना है और उसका होल डैश कर देना है, मतलब उसको चेंज कर देना है। एंड यहाँ पर a डैश और b डैश चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपका a डैश और b डैश निकाल लेता हूँ। देखो मुझे a डैश और b डैश की जरूरत पड़ेगी, तो पहले a डैश और b डैश निकाल लेते हैं। सॉल्व कर रहे हैं भैया यहाँ से, यानी आप पहले a डैश निकालो, मैं a डैश निकाल लूँ भाई। a हमारे पास ये है ना, आप देख पा रहे हैं, तो a डैश कैसे निकालेंगे, a हमारे पास ये रहा और इसका a डैश निकाल रहे हैं। सुनो, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिखेंगे 1, 2, 3। यहाँ पर ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिखेंगे 5, 7, 9। यहाँ भी इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में हमें लिखना है। तो ये a डैश निकल कर तैयार हो गया। और आप क्या निकालेंगे फिर, v डैश भी निकालो भैया, v डैश निकालेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो ये b है, आव्यूह भी है, इसको v डैश निकालना है। तो भैया ये पंक्ति को स्तंभ बनाओ, -4, 1, -5। इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, 1, 2, 0। इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो। बात यहाँ तक क्लियर है। मैंने a डैश और b डैश निकाल लिए हैं, इसलिए निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में a डैश प्लस b डैश निकालना है। ये काम पहले ही हमने कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे पहले a प्लस बी चाहिए, तो इसका मतलब आप पहले a प्लस बी जोड़ो, यानी a को और b को जोड़ो। यानी आप सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है भैया, इसको रखो, यानी आप बोलोगे -1, 2, 3, 5, 7, 9, माइनस के 2, 1, 1। हमने a की वैल्यू लिख ली, प्लस क्या ना भैया b। अब b कितना है, क्या ना भैया -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ठीक है, मैंने a और b दोनों आव्यूह को प्लस कर दिया है। प्लस करके देखो इन कितने डिजिट आएंगे, इनकी जोड़ो, -1, -4, -5। बात समझ में आ रही है कि 1 और 2 क्या ना 3, माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे, आप बोलोगे भैया माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 में 0 जोड़ोगे आप बोलोगे भैया 9। यहाँ पर माइनस के 2 1,
माइनस के 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 3 और 1 4, तो 1 और 1 2, यानी कि आपके पास a प्लस बी तो भैया निकल कर तैयार हो गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, a प्लस बी का होल डैश। अरे दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं यहाँ निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर a प्लस बी का होल डैश निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। यहाँ पर भैया लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल डैश, तो आप निकालोगे a प्लस बी का होल डैश। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, हमने a प्लस बी तो ये निकाला हुआ है, इसका परिवर्तन कर देना, इसका ही चेंज कर देंगे। कैसे, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस के 5 3 माइनस 2 6 9 9, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद माइनस 1 4 2 का डैश कर दो। ठीक है, अब इस डैश को हटाएंगे, मतलब परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे तो कितना आएगा बताएंगे। जो हमारी पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं भैया, यहाँ तो सही से नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा आपको सही से दिख जाए। हल्का सा मैं इसको ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा साथी। बस जी बस, बहुत है ना, क्या देख पा रहे हो भाई? अरे थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं, हल्का सा यहाँ से, थोड़ा सा और यहाँ पर हल्का सा। ठीक है, दिख पा रहा है क्या? थोड़ा सा और हल्का सा कर देता हूँ मैं इसको। ए हवा दिख पा रहा है भाई, बोलो जल्दी, दिख पा रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ए अइया, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने वो से सेट कर दिया है। देखो, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से आप इस तरीके से लिखेंगे, माइनस के 5 3 माइनस के 2, यहाँ पर 6 एंड 9, और यहाँ पर 9, फिर माइनस का 1 4 2। तो मैंने इसको परिवर्तन कर दिया, मतलब a प्लस बी का होल डैश निकाल दिया है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है भैया, अब हमारा काम क्या है, राइट हैंड साइड निकालना। राइट हैंड साइड निकालते हैं, लिखो भैया RHS बराबर कितना है, a डैश प्लस बी डैश। अब आप बताओ भैया a डैश की वैल्यू कितनी है, a डैश की वैल्यू ये रही और b डैश की वैल्यू ये रही, तो a डैश की वैल्यू लिखो, यानी आप कहोगे भैया माइनस का 1 सॉरी माइनस का 1 एंड 5 माइनस का 2 एंड 2 7 1 3 9 1 प्लस, फिर भैया b की वैल्यू रख दो, आप कहोगे माइनस का 4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1, यानी कि मैंने a डैश की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दी a डैश की जगह, प्लस लगाया, उसके बाद b डैश की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी। अब हमारा काम है इन दोनों को प्लस कर देना, करते हैं। ठीक है, माइनस 4 माइनस 1 माइनस के 5 होते हैं, 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, माइनस का 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 1 और 3 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका माइनस 5 में से 3 जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या आप ये कहोगे भैया, आप ये कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ रही है और राइट हैंड साइड इतनी आ रही है, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? अरे भाई दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? क्या ना, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं भैया, ये देखो, राइट, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। तो हमने पहला सत्यापित कर दिया, तो आपको क्या कहना है, आप कहोगे भैया यानी कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर आप बोलोगे RHS। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं भैया, दिख रहा है ना। चलो मैनेज कर लीजिए भैया, हल्का सा इसको इधर कर दो मैं, ठीक है, अब सही है भाई। ठीक है, चलो
अब मैं एक काम करता हूँ भैया, इसको मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भैया क्वेश्चन नंबर आपका 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3, चलो करते हैं इसको भी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि ए डैश, अब की बार हमको ए डैश बराबर दिया हुआ है। ए डैश बराबर कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे भैया 3 माइनस का 1 0 4 2 1, ये ए डैश बराबर हमको दिया हुआ है। और हमको बी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका बी बराबर -1 2 1 1 2 3, ये हमको आपको क्या दिया हुआ है, आप कहोगे भैया बी बराबर दे रखा है। तो हमें सत्यापित करना है, तो सत्यापित करना है, सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है पहले में आपको a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। सेकंड में सत्यापित क्या करना है, a माइनस आपका b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला वाला अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है, यहाँ पर हमें a डैश दे रखा है। तो देखिए ध्यान से, मुझे a की भी जरूरत पड़ेगी और a डैश की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप पहले a डैश से a निकालो, ठीक है भैया। कैसे निकालना है, ध्यान से समझते रहो बस बात को। भाई मुझे a डैश बराबर कितना दे रखा है, पहले वो लिख लो 3 4 -1 2 0 1, हमें a डैश बराबर ये दे रखा है। पहले a डैश को आप a निकालिए। यदि मैं a डैश का होल डैश कर दूं, a डैश का भी डैश निकाल दूं, तो हमारे पास a मिलेगा। क्या मिलेगा, मैं निकालता हूं यहाँ a, कैसे, a डैश का भी होल डैश, इस डैश का भी होल डैश निकालेंगे तो हमें a प्राप्त होगा। वो कैसे होगा, निकालो। ये पंक्ति को स्तंभ बना दिया 3 और 4, -1 2 कर दो 0 1 0 1, मैंने पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया है। देखिए ये पंक्तियां है तो इसको स्तंभ बनाया, ये पंक्ति तो इसको स्तंभ, ये भी पंक्ति तो इसको स्तंभ। बात क्लियर है। देखिए चीजों को ध्यान से समझिए और धैर्यपूर्वक ध्यान से यदि चीजों को समझोगे तो चीजें आपकी फेवर में हो जाएंगी, आपकी मजबूत हो जाएंगी, आप कहीं मार खाने वाले नहीं हो। यदि आप जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे, भैया स्पीड में चलो बहुत जल्द, तो ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होता है, ऐसे बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए पहले आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझो और बढ़िया तरीके से एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर आप स्पीड रफ्तार को खुद ही पकड़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं a डैश का होल डैश बराबर a होता है। वो कैसे होता है बात बताऊं आपको। भैया एक बात बताओ, जब मैं a डैश निकाल रहा होता हूँ, a डैश बराबर क्या निकालते हैं, आप बोलते हो भैया जब a डैश का मतलब a होता है वैसे, ठीक है। जब हम सममित अवयव निकालते हैं तो a डैश बराबर a होता है। अब मैं जब मेरे पास यदि a दे रखा है, यहाँ पर यदि b दे रखा है, तो मुझे b डैश निकालना होता है, निकाल दिया। अब यदि इसी का होल डैश कर दूं इसको दोबारा, इसका मतलब देखिए b बराबर, मतलब मुझे b से b डैश निकालना है। अब इसका यदि b डैश निकालने का मतलब है उसे चेंज करना, एक बार चेंज कर दिया। अब यदि इसका होल डैश कर दूं, इसका मतलब हो जाएगा उसको दोबारा चेंज कर दिया, मतलब उसके फर्स्ट पोजीशन में लिया ना, तो फर्स्ट पोजीशन में ले आएंगे तो क्या मिलेगा मुझको, फिर भी बी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही किया है, ए डैश का होल डैश निकालेंगे तो ये अपनी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब ए निकल जाएगा। अब बात करें हम बी की, तो यहाँ पर आप बी डैश कैसे निकालोगे, देखो बी हमें दे रखा है तो बी डैश की भी जरूरत पड़ेगी ना मुझे, इसलिए बी डैश भी निकाल लो। तो भैया मैंने क्या काम किया, कैसे निकालेंगे आप इसको, आप बोलोगे भैया बिल्कुल सेम वही रीजन है, यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ बना दो, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया और इस वाली पंक्ति को भी आपने स्तंभ में चेंज कर दिया। भैया यहाँ तक क्लियर है बात। ए डैश आपके पास है, ए भी आपके पास है,
बी डैश भी आपके पास है और बी भी आपके पास है, सभी चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी। सबसे पहले आप यहाँ पर डालोगे फर्स्ट, और सॉरी हमने उस क्वेश्चन में भाई क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड ने किया, कोई बात नहीं, आप इसमें सेकंड कर लो, मैं भूल गया उसमें कराने का। आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 3 के जब सेकंड को समझेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड को भी कर लोगे, ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं ए प्लस बी। यदि आपको फिर भी करने में दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को पुनः करा दूंगा, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको निकालना है ए प्लस बी ओनली। तो ए की वैल्यू बताएंगे, आप बोलेंगे भैया ए की वैल्यू तो अभी निकालिए, 3 -1 0 4 2 1 प्लस, है ना। फिर बी की वैल्यू कहना ये रही, -1 2 1 1 2 3। अब इनको भैया ऐड कर दो, ऐड करेंगे 3 में से -1 जाएगा, कहना 2, -1 प्लस के 2 में से -1 जाएगा, 1 बचेगा। 0 में 1 जोड़ोगे कहना 1 ही रहेगा। 4 में 1 जोड़ोगे कहना भैया 5 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ोगे कहना 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक मैं बोलूँ आपसे ए प्लस बी निकाल चुके। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी, ए प्लस बी का आपका होल डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल डैश। तो भैया क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे भैया ए की वैल्यू आपके पास, सॉरी ए प्लस बी है ना हमारे पास, ए प्लस बी मैं निकाल चुका हूँ ना, इसी का डैश निकाल देंगे वो, यानी 2 1 1 5 4 4, इसी का डैश कर दो। यानी अब डैश निकालेंगे 2 1 1 5 4 4, ये आपका यानी लेफ्ट हैंड साइड निकल चुकी। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की। भैया RHS निकालते हैं, RHS बराबर कितना है, आप बोलोगे ए डैश प्लस बी डैश। तो आप ये बता दो मुझे ए डैश की वैल्यू कितनी आई थी। आप कहो भैया ए डैश बराबर तो हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी, ये रहा, है ना। ए डैश बराबर आपका कितना, ये रहा, बात है कि आप बोलोगे 3 4 -1 2 0 और 1, मैंने ए डैश की वैल्यू रख दी प्लस, फिर आप बी डैश की वैल्यू रखो। भैया बी डैश की वैल्यू ये रही, -1 1 2 2 1 3 रख दी। अब इनको प्लस कर देते हैं, करो भैया प्लस। 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे। -1 में से 2 में से -1 जाएगा, आप बोलोगे 1, 2 और 2 4 हो जाएंगे यहाँ पर। 0 में 1 जोड़ोगे 1, 3 और 1 4 हो जाएंगे यहाँ पर। आप बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, क्या दोनों बराबर आ रही है भैया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर आ रही है, बोलो क्लियर। तो इसलिए आप ये बोलोगे कि भैया आपका ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, इसलिए आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमने ये तो भैया सत्यापित कर दिया है, बात क्लियर है, ये चीजें सत्यापित कर दी हैं। आप ये बताओ सही चीजें समझ में आ रही हैं भाई, सही दिख रहा है क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं, है ना। अच्छा सॉरी 4 का नहीं, अभी तो इसका सेकंड भी करना है ना। तो सेकंड कर लेते हैं, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ भाई, यानी सेकंड में मुझे ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है भैया, यानी a माइनस बी। सबसे पहले आपका काम है a माइनस बी निकालना। a कितना है भैया, a तो हमारे पास ये रहा 3 -1 0 4 2 1 एंड माइनस लगाएंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। b की वैल्यू कितनी है 1 2 1 1 2 3। तो क्या करना है भैया, अब यहाँ पर मैंने b की वैल्यू यहाँ से उतार ली। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप भी b को यहाँ से उतारा, अब करना है माइनस, ठीक है। इस माइनस का मतलब है ये जो आपका सेकंड वाला आप व्यू है, अब v है, ये आपका जहां ये माइनस है वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और जो भी एलिमेंट हमारे प्लस के हैं वो सभी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बताओ माइनस और माइनस प्लस, 3 और 1 4 हो जाएंगे। माइनस की गुणा यहाँ करोगे माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएंगे। माइनस की गुणा यहाँ करोगे माइनस का 1 और 0 माइनस का 1 ही होते हैं।
माइनस का 1 की गुणा यहाँ करोगे, माइनस का 1 और 4, यानी 4 में से ही माइनस का 1 घटेगा तो आपका 3 आ जाएगा। माइनस की गुणा यहाँ करोगे, माइनस के 2 में से 2 जाएंगे तो आप बोलोगे 0। माइनस की गुणा यहाँ करोगे, माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी अभी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी थी, a माइनस बी का होल डैश, आप बोलोगे a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू, ये रहा ना a माइनस बी कितना आया था हमारा, इतना आया था, तो लिखना है 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, इसका डैश कर दो। आप बोलोगे भैया इसका डैश करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं, तो ये पंक्तियां हैं तो इसको स्तंभ बना दो। माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पर 3 0 माइनस 2, बात समझ में आई कुछ? तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्या आपको दिख रहा है भाई, यहाँ तक सही दिख रहा है? अब मैं बात करता हूँ कि भैया राइट हैंड साइड, आपकी राइट हैंड साइड कितनी दे रखी है इसमें, राइट हैंड साइड a डैश माइनस बी डैश। भैया a डैश की वैल्यू बताओ फटाफट, आप बोलोगे भैया a डैश की वैल्यू है हमारे पास 3 4 माइनस 1 2 0 1, माइनस बी डैश की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे भैया बी डैश की वैल्यू ये रही -1 1 2 2 1 3। ओके, अब हम इनको क्या करते हैं, ये जो माइनस है ना, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, बस इसमें से इसको घटा देते हैं, माइनस और माइनस प्लस, 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस की गुणा यहाँ करोगे, माइनस का 1, 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो आप बोलोगे 3, माइनस की गुणा यहाँ करोगे, माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। ठीक है, माइनस की गुणा 2 में करोगे, माइनस के 2 और प्लस के 2 यहाँ है, माइनस के 2 प्लस के 2 क्या हो जाएंगे 0। माइनस की गुणा यहाँ करोगे, माइनस का 1 में 0 जोड़ोगे, माइनस का 1 ही रहेगा। माइनस की गुणा यहाँ करोगे, माइनस के 3 में माइनस का 3 है, बात को ध्यान से समझो, माइनस की गुणा इसमें होगी तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 2। बोलो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है? क्या ना, बिल्कुल बराबर आ रही है। इसलिए आपको क्या लिख देना है, इसलिए आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसलिए आप ये बोलोगे a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू, है ना, a डैश माइनस b डैश। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, इसका हमने सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सही देख पा रहे हो भाई, सही से? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दिया है a डैश इज इक्वल्स टू -2 3 1 2, और हमें b बराबर क्या दे रखा है आपका -1 0 1 2 ये दे रखा है। और तो इन लोगों ने हमसे कहा है तो भैया a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करो, ये हमें चीजें निकालनी है। ठीक है, बात को ध्यान से समझो, मजेदार क्वेश्चन है। आप ये बताओ भैया, मुझे तो a की वैल्यू चाहिए ना, आपको पता है ये a डैश दे रखा है, आपको पता है जब a डैश दे रखा है तो इसका होल डैश निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a निकलेगा। बात क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझो, आप बोलोगे भैया a डैश बराबर हमें दिया है -2 3 1 1 2, अब मैं इसका होल डैश कर देता हूँ तो मुझे a ही तो मिलेगा, a ही तो मिलेगा, -2 3 1 2, यानी कि इसको फिर से चेंज कर देते हैं। राइट, अब हम क्या करते हैं, जो चीजें हमसे निकलवाया है हम उसको निकाल देते हैं। a प्लस 2b का 2b निकालते हैं, पहले a प्लस 2b निकालते हैं, निकालिए। यानी a हमारे पास कितना है, -2 1 3 2, a हमारे पास इतना है, प्लस 2b का मतलब क्या है, b में 2 की गुणा होनी है तो 2 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे b कितना है भैया, क्या ना b ये रहा, -1 0 1 2। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर -2 1 3 2 को नहीं लिखना है, एंड 2 की अंदर गुणा करा देनी है। 2 की -1 में करेंगे -2, 2 की 0 में करेंगे 0, 2 की गुणा 1 में करेंगे क्या ना 2, 2 की गुणा 2 में करेंगे क्या ना 4। अब इनको दोनों को प्लस कर देना है, प्लस करो भैया, -2 और -2 माइनस के 4 होते हैं, 0 में 1 जोड़ोगे 1 ही रहेगा, 3 और 2 क्या ना 5 हो जाएंगे, 4 और 2 क्या ना 6 हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू, एक मिनट सुनो,
मुझे क्या निकालना है, इसका होल डैश, इसका होल डैश भी निकालना है। तो ये हमारे पास चीजें निकल कर आई हैं a प्लस 2b। अब इसका होल डैश निकाल देते हैं भैया, यानी a प्लस 2b का भी होल डैश। कैसे करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बना दो। -4 1 5 6 आपका आंसर। क्लियर। इसका होल डैश किया मैंने, तो ये जो पंक्तियां हैं इसको स्तंभ किया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, तो चेंज कर दिया ना, ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। तो आपका क्या दिया है, क्या सत्यापित करना है मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 5 का फर्स्ट में हाल पर लिख रहा हूं, a बराबर 1 माइनस के 4 3, ठीक है, माइनस का 4 3, कॉमा v बराबर दे रखा है हमें 5वें में -1, -2 1, है ना। एंड सेकंड में हमें दिया है आपका, सेकंड में दे रखा है 5वें के सेकंड में a बराबर आपका 0 1 2 दे रखा है, और उसके बाद b बराबर हमें दे रखा है। इन लोगों ने क्या नाम भैया, यहाँ पर आप बोलोगे 1 1 5 7, ये चीज़ें दे रखी हैं। अब हमें सत्यापित क्या करना है भैया, इसमें दोनों में यही चीज़ सत्यापित करनी है, सत्यापित। ठीक है, क्वेश्चन 5 कह रहा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीजें सत्यापित करनी है। क्या करनी है सत्यापित, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, बात क्लियर है, इस बात को ध्यान दो भैया। जब हम ए बी का होल डैश करेंगे बी डैश ए डैश आएगा, जब मैं कहूँ एक्स वाई का होल डैश करेंगे तो वाई डैश एक्स डैश आएगा। जो बाद वाला है वो पहला आ जाता है, पहला वाला बाद में पहुंच जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आगे काम देगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि भैया हमें ये चीजें सत्यापित करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझो, मुझे ए बी चाहिए ना, पहले ए बी डैश ए डैश भी चाहिए ना। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं, सेकंड को बाद में करेंगे। ठीक है, तो या मैं कह रहा हूँ भैया जगह कम है ना, सेकंड को मिटा, चलो अभी रहने दो। सुनिए, पहले एक काम करते हैं कि आप बी डैश और ए डैश निकाल लो। मुझे ए बराबर कितना दे रखा है, आप कहोगे 1 - 4 3, फिर इसका ए डैश निकालेंगे, यानी आप ए डैश निकालोगे तो क्या बोलोगे, आप ए डैश निकालोगे तो इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर रहे होगे, ए डैश निकलेगा। और आपको बी डैश कितना दे रखा है, -1 2 और 1, तो फिर आप यहाँ पर भी बी डैश निकालोगे। आप बोलोगे जी बिल्कुल निकालेंगे, बी डैश निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 1, यानी माइनस के 1 है, कितना यहाँ पर कहना माइनस का 1। बात क्लियर, ठीक रहा है क्या, सही देख पा रहे, ठीक है ना। तो मैंने ए से ए डैश निकाला, बी से बी डैश निकाल दिया, क्योंकि मुझे ए डैश और बी डैश की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ समझो, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि पहले एक काम करो, ए बी निकालो। ए बी मतलब ए की गुणा बी में कराओ। ए कितना दे रखा है मुझे, आप कहोगे भैया ए तो ये रहा 1 - 4 3, और बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है, आप बोलोगे -1 2 1, ये भी दे रखा है। अब गुणा करने का तरीका मैंने डिटेल में फर्स्ट सेकंड वीडियो में ये चीज़ें समझा रखी हैं, तो भैया पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखनी है। तो इसको समझिए, यहाँ पर क्या करना है, पंक्ति की गुणा स्तंभ में होती है और स्तंभ की गुणा पंक्ति में होती है। ठीक है, तो आप पहले एक की गुणा एक में करोगे। भैया यहाँ तो एक ही पंक्ति है, सिर्फ ये पंक्ति में एक ही एलिमेंट है, यानी यहाँ तो स्तंभ में है ना। तो आप बोलोगे, यानी कि एक की गुणा एक में करोगे -1, क्या बोलोगे -1। फिर एक की आप इस एक की गुणा आप इस 2 में करोगे, ठीक है, एक की गुणा इसमें कर दी, ठीक है। फिर आप ये करोगे, एक की गुणा 2 में करोगे 2, फिर एक की गुणा 1 में करोगे 1, ठीक है।
फिर -4 की गुणा -1 में करोगे, आप बोलोगे प्लस के 4, माइनस और माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस के 8, फिर बोलोगे 4 एकम 4 माइनस के 4, ठीक है। फिर 3 की करोगे -3, 3 की यहाँ में 2 में करोगे 3 दूनी 6, 3 की 1 में करोगे 3 एकम 3, यानी ये चीज प्राप्त होगी। अब मुझे इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, LHS, ठीक है, LHS यानी ए बी का होल डैश। भाई लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या निकालना है, ए बी का होल डैश, तो यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, इसको लिखो पहले आप, इसका डैश निकाल देना है बस, -1 2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 3, तो भैया इसका परिवर्तन करियो जरा, यानी इसका डैश निकालना है ना मुझे, ए बी की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रखी, इस पर डैश, इस पे भी डैश चढ़ाया, अब इस डैश को निकालते हैं, डैश निकालेंगे -1 2 1 माइनस का 3, इस पंक्ति को स्तंभ में बनाते हुए, सॉरी, -1 2 1 मैंने इस तरीके से लिखा, फिर लिखोगे 4 माइनस का 8 माइनस का 4, फिर यहाँ पर लिखोगे माइनस का 3 6 और यहाँ पर 3, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल कर तैयार होगी। क्या देख पा रहे हो भाई, नीचे देख पा रहे हो, चीजें कट रही हैं भाई, चीजें कट रही हैं, अब देख पा रहे हो ना। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा हल्का सा उठाने का प्रयास करता हूँ भाई, है ना, अब तो देख पा रहा है ना, समझ जाओ भाई, ठीक है। अब नहीं लिखूंगा भाई मैं नीचे, है ना, दिख रहा है ना, चलो तो भाई, ओह, ठीक है, यही छोड़ देता हूँ, ठीक है, चीजें दिखाई दे रही है ना, हल्का सा इसको इधर कर देता हूँ भाई, यहाँ पर, अब देख रही है, अब देख रही है, ठीक है। सो यानी लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल चुके हैं, अब हमारा काम है राइट हैंड साइड निकालना। राइट हैंड साइड में क्या है, वी डैश ए डैश, यानी आपको क्या करना है, वी डैश बताओ कितना है आपके पास, वी डैश ये रहा, -1 2 1, वी डैश की वैल्यू रख दी, अब ए डैश की वैल्यू रखो, ए डैश की वैल्यू ये रही, ए डैश की वैल्यू रखोगे 1 माइनस का 4 3, गुणा करा देते हैं, -1 की गुणा 1 में करेंगे, माइनस का 1 ही रहेगा, फिर आप भैया -1 की गुणा आप इस -4 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, फिर -1 की गुणा 3 में करोगे, माइनस का 3 हो जाएगा, बात क्लियर है ना। अब भैया, अब आप ये बोलोगे 2 की गुणा में करोगे, 2 एकम 2, 2 की गुणा 4 में करोगे, 4 दूनी 8, फिर 2 की गुणा 3 में करोगे, 2 3 6, फिर 1 की गुणा 1 में करोगे 1, फिर आप 1 की गुणा 4 में करोगे, माइनस का 4, फिर 1 की गुणा 3 में करोगे, 3 एकम 3, बात समझ में आई। तो यानी आप देख रहे हो दोनों चीजें क्या बराबर आ रही हैं, है ना, इसलिए आप लिखोगे यानी कि बराबर, ये राइट हैंड साइड अभी हमारी RHS बराबर, ये क्या बराबर है, RHS के बराबर चल रही है चीजें, किसके बराबर, RHS के बराबर, ठीक है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ RHS ही आ गई, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुकी, तो आप ये बोल सकते हो भैया, तो इसलिए ये चीजें बराबर होगी, यानी कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, क्लियर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब मैं इस चीज को क्या करता हूँ भाई, मिटा देता हूँ एक बार, बहुत जल्दी जल्दी उतारो, स्पीड में उतारिए, बहुत जल्दी से जल्दी, उतर गया, इसको मैं मिटा देता हूँ भैया, इसको मिटा देता हूँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका सेकंड भी तो था, हाँ इसके सेकंड, 5वें का सेकंड, 5वें का सेकंड, सेकंड में क्या दे रखा है हम लोगों को, इन लोगों ने बोला है कि भैया ए बराबर 0 1 2 है और बी बराबर आपके पास 1 5 7 है, ठीक है। तो मुझे वही सत्यापित करना है, सत्यापित अभी अभी हमने किया था, तो आप इसे करने का प्रयास करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बोलो, ठीक है भाई, सही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं
ए बी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, यानी पहले ए डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए डैश निकालेंगे, हमें ए ये दे रखा है, ए डैश निकालेंगे 0, 1, 2। फिर बी डैश निकालेंगे यहाँ पर, एंड आप बी डैश निकालोगे 1, 5, 7। इस मैंने पंक्ति को स्तंभ बना दिया, बी डैश बन गया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी निकालना है। आप ए की वैल्यू बताओ पहले, 0, 1, 2, क्लियर है, 0, 1, 2। उसके बाद आपके पास बी की वैल्यू कितनी है, कहना 1, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से लिखना है इसको, 1, 5, 7। अब मल्टीप्लाई करा दो इनकी, कहना 0 की 1 में करेंगे 0, 0 की 5 में करेंगे आपका 0, 0 की 7 में करेंगे 0, 1 की आप 1 में करोगे 1, 1 की आप 5 में करोगे आप बोलोगे 5 1 जा 5, फिर 1 की 7 में करोगे 7 1 जा 7, फिर 2 की 2 1 जा 2, 2 की आप 5 में करोगे 2 5 जा 10, 2 की आप 7 में करेंगे, 2 की आप 7 में करेंगे तो 7 2 जा 14। ठीक है, बात क्लियर। यानी ए बी तो हम निकाल चुके, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें बोला है ए बी का होल डैश निकालो, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 0 0, आप बोलोगे 1 5 7, राइट। ठीक है, यहाँ पर 2 10 और यहाँ 14 का डैश, इसका होल डैश निकालेंगे। यहाँ पर 0 0 और क्या बोलोगे आप, 1 5 7 2 10 और 40। ठीक है भाई, यानी ए बी का होल डैश हम इतना निकाल चुके हैं। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, आर एच एस। आर एच एस में क्या दिया हुआ है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, यानी बी डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 5 7, एंड ए डैश की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 0, कहना 1 2, गुणा करा देते हैं इसकी। देखिए हमने आपका बी डैश की वैल्यू लिख दी और ए डैश की वैल्यू लिख दी। 1 की 0 में करेंगे 0, आप 1 की 1 में करोगे 1, 1 की 2 में करोगे 2, 5 की 0 में करोगे 0, 5 की 1 में करोगे 5, 5 की 2 में करोगे 10, 7 की 0 में करोगे 0, 7 की 1 में करोगे 7, 7 की 2 में करोगे 14। यानी कि हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए मैं बोल सकता हूँ ए बी का होल डैश बराबर आपका बी डैश ए डैश। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इसलिए सत्यापित हो चुका है। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर होती है। ठीक है, 3 गुना 1 तो 3 गुना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में ये दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ दिया है आपका माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा। तो सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करना है आपका a डैश बराबर आई, a डैश a बराबर आई। सुनिए ध्यान से समझो, आई क्या है, आइडेंटिटी वैल्यू। आइडेंटिटी वैल्यू मतलब आई की वैल्यू क्या होती है, आई की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब ए डैश ए बराबर मुझे इतना लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे ए डैश निकालना है। भाई ए बराबर कितना दे रखा है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, और यहाँ पर माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा, ये चीजें दे रखी हैं। तो मुझे यहाँ से आपका ए डैश निकालना होगा। तो ए डैश निकालोगे, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, आप बोलोगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा बना देंगे जी। यहाँ पर माइनस के साइन अल्फा लिख दोगे तो यहाँ कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। कह रहे हैं पंक्ति को स्तंभ बनाया, यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ बना दिया, अब ए डैश निकल गया। अब यहाँ पर ले लो लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल्स टू आपको लिखना है ए डैश इंटू ए। ए डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस अल्फा
माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पर साइन अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा, राइट। तो और बाकी ए की वैल्यू कितनी है, कहना ये रही, आपको लिखना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने उतार ली हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या काम किया, ए डैश की वैल्यू यहाँ रखी क्योंकि ए यहाँ लिख रहा है, फिर ए की वैल्यू यहाँ से उतार कर ये लिखी। अब इसकी गुणा करा देते हैं, ठीक है। कॉस की कॉस में करवाएंगे तो कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर आप माइनस साइन की इस साइन में करोगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आप इस कॉस अल्फा की साइन अल्फा में करोगे, इस पंक्ति की सेकंड स्तंभ में कर लेते हैं। मैंने इस पंक्ति की फर्स्ट स्तंभ में कर ली, पहले स्तंभ में, इस पंक्ति की सेकंड स्तंभ में करते हैं, कॉस अल्फा की साइन अल्फा में करोगे, आप बोलोगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा की कॉस अल्फा में करोगे, माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर साइन अल्फा की कॉस अल्फा में करोगे, आप लिखोगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर कॉस अल्फा की माइनस साइन अल्फा में करोगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर आप इस साइन अल्फा के साइन अल्फा में करोगे, आप बोलोगे साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कॉस अल्फा की कॉस अल्फा में करोगे, प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से समझो बात को। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होते हैं। सर्वसमीका आप पढ़ते आए होंगे पीछे से, आपने 10th क्लास में 11th क्लास में, और ये पढ़ी होंगी सर्वसमीका 1 होती है ना। समझ में आ रही बात। अरे ये चीज़ पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। ये चीज़ पढ़ कर आए हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। इस ये तो कट जाएंगे तो इसकी मान इसकी जगह 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये कट जाएंगे तो इसकी जगह 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यानी कि क्या ये बराबर आई होता है। ये किसकी वैल्यू होती है, आई की, तो ये बराबर क्या आएगा, आई। यानी लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा मुझे, बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये 2 गुना 2 कोटि का आप है, आई बराबर 3 गुना 3 कोटि का, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, फिर आपको यहाँ पर तीसरी पंक्ति और आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड प्राप्त कर चुके हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखिए, बिल्कुल आपको ऐसे करना है। 6 का सेकंड हो जाएगा ना, बोलो 6 का सेकंड हो जाएगा ना। चलो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 6 का सेकंड। सिक्स के सेकंड को आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, यानी ये आपका होमवर्क है। मुझे 6 के सेकंड को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, इसका आंसर देना भी, इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बिल्कुल ये जो 6 का सेकंड है 6 के फर्स्ट की तरह ही है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 का फर्स्ट सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू, हमें दे रखा है यहाँ पर a बराबर कितना दे रखा है आपका 1 माइनस 1 5 माइनस का 2 2 1, यहाँ पर 5 1 3। ये a बराबर दे रखा है, एक सममित आव्यूह है। हमें बताना है एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखिए बात समझो, सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है। सममित मतलब यानी कि एक समान आव्यूह है, एक जैसा आव्यूह है, मतलब इसको परिवर्तन कर लो, परिवर्तन करने के बाद भी सेम ही रहता है, कोई नो चेंज। मतलब कि कहने का अर्थ है सममित का मतलब होता है a डैश बराबर a, यानी यदि a डैश भी करने के बाद भी a ही मिल रहा हमको, तो हम बोलेंगे ये सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हमारा काम है a डैश निकालना। हमको क्या दे रखा है, a बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 2 2 1 5 1 3, ये दे रखा है हमको। बात समझ में आ रही है। अब a डैश निकालते हैं। आप बोलोगे a डैश कैसे निकालेंगे, आप ये बोलोगे कि जो पंक्ति है इसको स्तंभ कर दो, 1 माइनस 1 5, इस पंक्ति को भी स्तंभ बनाओ, माइनस 2 2 1,
इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ, 5 1 3 बना दिया। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैं ऐसा करूँ, मैंने ए बराबर ये चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ए डैश बराबर ए चाहिए मुझे, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही था रहा है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का 7 का फर्स्ट 1 - 1। ओहो, क्वेश्चन ही गलत उतर गया भाई, क्वेश्चन ही गलत उतर गया। क्या है, 1 माइनस का 1 5 और यहाँ पर माइनस का 1 2 1 5 1 3। ये हमें क्वेश्चन दिया है ना। समझो, क्वेश्चन नंबर जो हमें ये दे रखा है वो ये दे रखा है भाई, ये वाला है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। ए बराबर दे रखा है। अब निकालेंगे ए डैश। ए डैश निकालते हैं, इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ, 1 - 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3। आप देख रहे हो ये जो किसकी वैल्यू आ चुकी है, क्या ये ए की वैल्यू है? कोई चेंज आ रहा है क्या? अरे कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? नहीं ना, इसलिए ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। यानी ये किसकी वैल्यू है, ए की दे रखी है। देखो यही वैल्यू सेम, यही तो वैल्यू है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए। तो कहने का मतलब है ए डैश बराबर क्या मिल गया, ए। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सममित अवयव है, यानी कि इसलिए ए एक सममित अवयव है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब 7 का सेकंड, 7 के सेकंड में बोला है एक विषम सममित अवयव है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, 7 का सेकंड करते हैं, ठीक है। सही दिखाई दे रहा है क्या, 7 का सेकंड, 7 का सेकंड, ठीक है। 7 के सेकंड में बात करें हम यहाँ पर, हमको चलो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। 7 का सेकंड, 7 का सेकंड में हमको दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 0 1 माइनस के 1 -1 0 1 1 माइनस के 1 0। ये बराबर मिल गया। इन्होंने कहा कि एक विषम सममित अवयव है, एक विषम, ध्यान से समझिए बात को। पहले हमने निकाला सममित अवयव, अब निकाल रहे हैं विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव का मतलब होता है, जैसे कि ए होता है ना, ए का डैश करते हैं, ए डैश बराबर माइनस का ए आना चाहिए, ए डैश बराबर माइनस ए होता है, इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। मतलब कि चेंज करने के बाद उसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद सेम चीज बननी चाहिए, यानी कि ए जैसी बननी चाहिए, ये विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहले हमारा काम है ए बराबर जो दे रखा है उसको पहले चेंज करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ए लिख लिया है। अब यहाँ पर ए डैश निकालेंगे, निकालो भाई। यानी ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ के रूप में हम लिखेंगे, ये जो पंक्ति है सेकंड वाली इसको सेकंड स्तंभ के रूप में लिखेंगे, ये जो थर्ड पंक्ति है इसको भी स्तंभ के रूप में लिखेंगे। अब हमारा काम है यहाँ पर ए डैश बराबर, यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन लेना, या तो ऐसा करो -1 की गुणा यहाँ कर लो तो -1 की गुणा यहाँ कर लो, बात एक ही है। या ऐसा करो आप -1 की भैया यहाँ गुणा कर रहे हैं तो -1 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, ऐसा कर लो, बात एक ही है, कैसे भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा करो डायरेक्टली यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है। अब ये जो -1 है इसके अंदर गुणा करा देते हैं, -1 की अंदर गुणा करा देते हैं, इसको लिख देते हैं कितना, -a डैश, क्योंकि -1 की इसमें गुणा करेंगे तो -a डैश इज इक्वल्स टू, इस -1 की इसमें गुणा कराएंगे तो आप समझ चुके होंगे इस बात को कि जो चीज माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी।
तो यहाँ पर 0 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। -1 की गुणा -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 की गुणा +1 में करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 की गुणा +1 में करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 की 0 में करोगे क्या 0 ही रहेगी, -1 की गुणा -1 में करोगे तो +1 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 -1 0। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आप मुझे ये बताओ ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? क्या ये a बराबर आ चुकी है? जैसे a सेम के सेम यही वैल्यू है, तो इसकी जगह में क्या a लिख सकता हूँ, -a' बराबर a। अब ये जो माइनस ए से इधर पक्षांतर करेंगे, आप बोलोगे -a बराबर a' बराबर -a, तो हमें यही चीज तो दिखानी थी, यानी a' बराबर -a का मतलब है यह एक विषम सममिताभ्युय है, तो लिख देना है, यानी a एक, ये जो a है ना, ये a आभ्युय, a एक विषम सममिताभ्युय है, विषम सममिताभ्युय है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या? यह एक विषम सममित आभ्युय है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बहुत जल्दी उतारो भाई, जल्दी से जल्दी उतारो, उतारेंगे जल्दी, इसमें थोड़ी सी मैं इंक डाल दूं इधर, यहाँ पर बहुत जल्दी उतारो भैया। उतर गया क्या भाई? चलो भैया, अब हमने भी इंक डाल ली है, मार्कर में थोड़ी सी इंक कम हो गई थी, तो आपका यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, सही दिख रहा है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है आभ्युय a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में 1 5 6 7 a बराबर दे रखा है, के लिए सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित नंबर 1 में आपका a प्लस a' एक सममित आभ्युय है। पहला फर्स्ट कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे सेकंड, है ना? तो देखिए, अब आपको पता है सममित आभ्युय का मतलब, मैंने आपको क्या बताया था, a' बराबर a होना चाहिए। अब यहाँ पर तो इन लोगों ने पूछा है a प्लस a' का सममित आभ्युय, इसका अर्थ ये हुआ, a प्लस a' का होल डैश बराबर a प्लस a' आना चाहिए। जिस प्रकार a' का होल डैश करने पर आप a प्राप्त करते हो, उसको बोलते हैं सममित आभ्युय। ठीक है, इसका मतलब a प्लस a' का होल डैश बराबर a प्लस a' आना चाहिए, तभी तो सममित आभ्युय बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये काम करना है, पहला काम है a' निकालना, क्योंकि मुझे a' की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्विंग करना स्टार्ट किया और लिखा कि a इज इक्वल टू 1 5 6 7, और यहाँ पर इसका a दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले a' निकालना होगा। जब हम a' निकालेंगे तो इस स्तंभ को, सॉरी पंक्ति को स्तंभ बनाना होगा, इस पंक्ति को भी स्तंभ बनाएंगे, यानी a' निकल कर तैयार हो गया। जब भाई a' निकल गया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी। देखिए, आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वल कर दो, तब भी आप कहोगे आपका सममित आभ्युय। या फिर आप ऐसा करो, यहीं से इस चीज को निकालो, पहले आप निकालोगे a प्लस a', यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप बोलोगे 1 5 6 7, एंड प्लस लगाएंगे, जब बीच में प्लस लगा हुआ है। a' की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे भैया 1 6 5 7, ये a' की वैल्यू है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 कहना 2, यहाँ पर 5 और 6 कहना 11, यहाँ पर 6 और 5 कहना 11, यहाँ पर 7 और 7 कहना 14। आप बोलोगे भैया a प्लस a' निकाला है, तो अब इसका होल डैश निकालेंगे, यानी ये जो वैल्यू आई है ये a प्लस a' की आई है। अब आपको निकालना है a प्लस a' का होल डैश। जब होल डैश निकालेंगे तो इसका भी तो डैश करेंगे, अरे इसका भी तो डैश करना है, यानी कि इसको चेंज कर देंगे, 2 11 11 14, ये मेरे पास क्या आ गया, a प्लस a' का होल डैश निकल कर रेडी हो गया है। अब सुनिए, मुझे क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात ये बताओ,
ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ये आएगा। आप देख रहे हैं ये है किसकी वैल्यू, मुझे इतनी सी बात बता दो, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है? क्या आप ये नहीं कहोगे ए प्लस ए डैश की वैल्यू है? यहाँ पर लिखते हैं, यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश। मैंने इस चीज को यहाँ लिखा और इसकी वैल्यू ये आई है, इसको यहाँ लिख देते हैं 2 11 11 14। मुझे इतनी सी बात बताइए, जो डैश इसका होल डैश निकालने के बाद ये चीजें आई हैं, ये चीजें किसकी है? ए प्लस ए डैश की। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? आप कहोगे भैया, आप कहोगे ए प्लस ए डैश लिख सकते हो। यानी कि हमारे पास ये चीजें कंडीशन बन गई ना, यानी ए प्लस, आप ये कह सकते हो कि ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश। इसका अर्थ ये हुआ कि ए प्लस ए डैश एक सममिताभ्य है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपने जैसे ए प्लस ए डैश का होल डैश निकाल दिया, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड इसे मानोगे, फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड निकालोगे, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगी तो आप बोल दो ये एक सममिताभ्य है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? इसलिए आपका ए प्लस ए डैश एक सममिताभ्य है, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है एंड इसका सेकंड और है, इसके सेकंड और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं, 8 के सेकंड को, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ मिटा देता हूँ, ये है ना, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर मुझे सेकंड में जो करना है ना, मुझे सेकंड में करना है, ये एक विषम आव्यूह है, ये सेकंड है आपका। इसमें लिख देना है ए माइनस ए का, ए माइनस ए डैश एक विषम सममिताभ्य है, विषम सममिताभ्य है, ठीक है। बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ भी बिल्कुल काम बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर विषम की बात कर दी है। अब विषम है यानी कि जो आपके ए माइनस ए डैश है, जब इसका आप होल डैश करोगे तो बस माइनस आगे आ जाना चाहिए, यानी कि माइनस ए डैश का ए डैश ओनली, ये चीजें आ जानी चाहिए। मैं आपसे बात करूं, जब विषम सममिताभ्युह की बात कर रहे होते हैं, जब ए डैश निकालते हैं तो माइनस का ए डैश हो जाता है, सॉरी ए डैश निकालते हैं तो माइनस का ए हो जाता है, क्लियर। तो ठीक उसी प्रकार इसका हम विषम सममिताभ्युह निकालेंगे तो इसका होल डैश निकालेंगे तो माइनस आगे आना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहला हमारा काम है ए माइनस ए डैश निकालना, यानी कि यहाँ पर इस सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी ए माइनस ए डैश। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 5 6 7 माइनस ए डैश की वैल्यू हमारे पास 1 6 5 7। अब इसको माइनस करते हुए, ये माइनस के चिन्ह है तो ये माइनस होगा इसमें से, यानी ये चीजें जितनी भी ये एलिमेंट होंगे ये सभी माइनस के हो जाएंगे। आप माइनस की गुणा करोगे माइनस का 1, माइनस 1 में प्लस का बन जाएगा 0, माइनस 1 माइनस की गुणा करोगे माइनस के 6, माइनस के 6 में से प्लस के 5 जाएंगे माइनस का 1, माइनस की गुणा करोगे माइनस के 5, माइनस के प्लस के 6 में से माइनस के 5 जाएंगे 1 बचेगा, और माइनस की गुणा करोगे माइनस का 7, माइनस के 7 में से आपका प्लस का 7 जाएगा तो 0। तो यानी आप ये कहोगे ए माइनस ए डैश की वैल्यू इतनी आ चुकी है। मुझे क्या करना है? इसका विषम सममिताभ्युह निकालने के लिए इसका डैश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए माइनस ए डैश का होल डैश करेंगे, तो इसका ए माइनस ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसका भी भैया डैश कर दो, इसका भी डैश कर दो। जब आपने इसका डैश करा तो आप बोलोगे भैया जो पंक्ति है उसको स्तंभ करोगे, और जो स्तंभ होता है उसको पंक्ति में चेंज कर देते हैं, यानी हमारे पास ये चीज़ें प्राप्त होगी, ठीक है। अब मुझे इतनी सी बात बताइए कि भैया ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी आई थी? इसकी होल डैश की वैल्यू आई थी, आप बोलोगे 0 1 माइनस का 1 0। ध्यान से समझो, ए माइनस ए डैश का होल डैश ये रहा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? मुझे ये बता दो ये किसकी वैल्यू है? क्या ना, ये तो थोड़ा नजर नहीं आ रही, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले ऐसा करो, या तो माइनस की दोनों में गुणा करा दो, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो डायरेक्टली।
जब आपने इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये तो जीरो रहेगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो यहाँ माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। क्या ना, ये जीरो पे इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, जीरो उदासीन होती है। तो भैया ये किसकी वैल्यू है? अरे ये सेम, ये वाला आप भी हो और ये वाला बिल्कुल सेम बन रही क्या? जब दोनों सेम हैं तो ये किसकी वैल्यू है? a माइनस ए के होल डैश की। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे कि इसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस ए का डैश। ठीक है, ये और ये दोनों सेम हैं, तो ये वैल्यू a माइनस ए डैश की है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a माइनस ए का डैश। तो यानी कि इसके बराबर क्या होगा ये, लेकिन माइनस का आ रहा है ना, इसलिए इसे बोलेंगे यह एक विषम सममिताव्य है। इसलिए a माइनस ए डैश एक विषम सममित है। क्या है? विषम सममित है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या चीजें बच रही हैं? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलें आगे। ठीक है, सही दिख रहा है क्या? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, 9वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि a इज इक्वल्स टू, हमारे पास 0 है, a है, यहाँ b है, उसके बाद माइनस a है, 0 है, c है, यहाँ माइनस b है, माइनस c है, यहाँ 0 है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है तो आपको 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो हमको ये चीजें ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत। सबसे पहला हमारा काम है, देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश निकालना है, तो मुझे ए डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या करना है? सबसे पहले सॉल्विंग। इस सॉल्विंग के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? यहाँ पर सबसे पहले a बराबर लिखेंगे 0ab माइनस का a0c माइनस b माइनस c0। उसके बाद मुझे a डैश की जरूरत है, तो यहाँ पर a डैश निकाल देते हैं। a डैश निकालेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 0ab, फिर इस पंक्ति को भी स्तंभ के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर इस पंक्ति को भी स्तंभ के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी a डैश हम प्राप्त कर चुके हैं, यानी a डैश निकाल चुके हैं। उसके बाद हमें ये चीजें निकाल देनी है, यानी कि आप लिखोगे हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, हाफ ऑफ, आप लिखोगे यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, आप भी a की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 0ab माइनस a 0c माइनस b c 0। मैंने आप भी a की वैल्यू लिख दी, फिर प्लस करना है, क्योंकि इनके बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस ही लिखना है। यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते, यानी a डैश की वैल्यू कितनी आई थी? 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को लगाते हुए इनको ऐड कर देना है। जब हम ऐड कर रहे होंगे तो भैया 0 0 0 ही होती हैं। क्या बोलोगे? क्या ना भैया 0 0 0 होती हैं। यहाँ पर माइनस का a प्लस का a भी 0 होता है, माइनस का भी और प्लस का भी 0 होता है, माइनस a प्लस a 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 ही होगा। उसके बाद प्लस c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0, उसके बाद 0। कहने का मतलब है ये क्या मिल गया? 0 हमारे पास आया है। यानी कि आप जब हाफ ऑफ 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होगे तो आपको कितना मिलेगा? क्या नाम? ये 0 0 ही मिलेंगे। क्लियर? ये 0 0 आप भी मिलेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है। अब बात करेंगे हाफ ऑफ a माइनस ए डैश की बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं भाई। ठीक है, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लो।
ए माइनस, अब इस सेकंड पार्ट को निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। हाफ ऑफ, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, राइट, माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, क्या ना भैया ए डैश की जब आप वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, अरे ए डैश की वैल्यू नहीं निकाले, आगे निकाल देते हैं, इसको मिटा देता हूँ भैया। यहाँ पर ए डैश की वैल्यू निकालो आप भाई, पहले आप बोलोगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, यानी ए डैश की वैल्यू है। अब यहाँ पर इस ए डैश की जगह ए डैश की वैल्यू रखेंगे 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इनको क्या करना है, यहाँ पर इसको कर देना है माइनस, ठीक है, 0 0 0, माइनस और माइनस प्लस, ए और ए 2a हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, बी और बी 2b हो जाएंगे, माइनस की गुणा ए में करेंगे माइनस का ए, माइनस का ए और माइनस का ए माइनस का 2a, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का सी और प्लस का सी प्लस का 2c, माइनस की गुणा यहाँ करेंगे माइनस का बी, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, आपका 2b हो जाएगा, बी और बी क्या ना 2 माइनस का 2b, माइनस की गुणा यहाँ करेंगे माइनस का सी और माइनस का सी माइनस का 2c, ये आपका 0 रहेगी, ठीक है। अब आप 1/2 की मतलब 2 से 1/2 का मतलब क्या, 2 से भाग हो रहा है, यानी आप जब इसमें 2 से भाग करोगे या मैं कहूँ 1/2 की गुणा करोगे तो आपके पास चीजें कितनी प्राप्त होंगी, यानी यहाँ तो 0 रहेगा, 1/2 की गुणा इसमें करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए बचेगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सी, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल माइनस का बी, 1/2 की गुणा यहाँ कराएंगे 2 से 2 कैंसिल माइनस का सी एंड यहाँ पर 0। तो कहने का मतलब है आपके पास हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू इतनी आ चुकी है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आप बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसमें आपका 10 11 12 तक है, कोई नहीं, कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां लास्ट क्वेश्चन चाहिए, ये लेंथी क्वेश्चन, बाकी सब आसान से ही, तो सिंपल थे, ठीक है, आसान सभी है वैसे, लेकिन ये वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप, आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए हमें 10 के फर्स्ट में दिया हुआ है, हम मान लेते हैं, माना कि ए इज इक्वल टू, ये आव्यूह दिया हुआ है क्या ना 3 5 1 माइनस का 1, ठीक है। अब पहले ध्यान से इस बात को समझिए कि हमको करना क्या है। सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह, इन दोनों का योगफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि 1/2 ए प्लस ए डैश, ये क्या होगा सममित आव्यूह। फिर उसके बाद इनने बोला है योगफल, तो योगफल करेंगे। फिर विषम सममित आव्यूह, यानी कि आप बोलोगे 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी कि आपको ए बराबर ये चीजें मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है।
बात समझ में आ रही है? जब बात कर रहे हैं सममिताभ्यों, तो इसका मतलब ये क्या है, सममिताभ्य। और विषम विषम सममिताभ्यों की बात करें तो a माइनस ए डैश। बात क्लियर? इन दोनों का योगफल बोला है ना, योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बात क्लियर? तो हमें ये योगफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त करनी है चीजें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है a प्लस ए डैश। ठीक है, हमको a तो दे ही रखा है, तो a प्लस ए डैश निकालो। तो यहाँ पर a डैश भी तैयार कर लेते हैं निकाल कर। a बराबर हमारे पास है 3 5 1 माइनस के 1, एंड यहाँ पर a डैश निकालते हुए 3 5 1 माइनस 1 समझ चुके होंगे। यानी इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखा, इस बड़ी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखा, a डैश हम निकाल चुके। अब हमको करना है a प्लस ए डैश, यानी कि आप इसे निकालो। पहले आप निकालो, मैं कहूँ सममिताभ्य निकालो। आप सममिताभ्य यानी कि क्या निकालना है, सममिताभ्य, यानी 1/2 a प्लस ए डैश। तो यानी 1/2 a कितना है, आप कहोगे 3 5 1 माइनस 1, प्लस v कितना है, सॉरी v नहीं, a डैश कितना है 3 1 5 माइनस के 1। तो हमारे पास यहाँ से चीजें निकल कर आएंगी 1/2, 3 और 3 6 यहाँ पर लिखेंगे, 3 और 3 6, 5 और 1 6 यहाँ पर, 5 और 1 6 हो जाएंगे, -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। जब आप यहाँ 2 से भाग लगाओगे तो आपके पास 2 से भाग लगाओगे यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि विषम सममिताभ्य हमारे पास, मैं कहूँ विषम नहीं, सममिताभ्य हमारे पास निकल कर ये तैयार हो चुका। अब हमें निकालना है विषम सममिताभ्य। ठीक है, यहाँ से इसको यही निकाल लेते हैं, यहाँ पर विषम सममिताभ्य। सममिताभ्य तो निकाल चुके, अब विषम सममिताभ्य निकालेंगे। हाफ ऑफ, आप बोलोगे a माइनस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं, 1/2 हमारे पास a है 3 5 1 माइनस के 1, माइनस यहाँ माइनस लगाया तो माइनस लगाया है, a डैश की वैल्यू हमारे पास 3 3 1 5 माइनस के 1 है, तो मैंने a डैश की वैल्यू यहाँ से ये लिख दी है। उसके बाद अब यहाँ पर हम इनको माइनस कर रहे होंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, माइनस का 1, माइनस के अंदर गुणा करोगे माइनस का 1, इस वाले माइनस के अंदर गुणा करोगे माइनस का 1, इस 5 में से माइनस का 1 जाएगा, आपका बोलोगे 4, माइनस की गुणा करोगे माइनस के 5, माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा, आपका बोलोगे माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4, माइनस की गुणा करोगे माइनस और माइनस प्लस 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा। अब जब आप 2 से यहाँ भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 0 में करोगे 0, 2 से 2 4 करोगे तो 2, 2 से यहाँ में करोगे माइनस के 2, 2 से 0 में करोगे 0। समझ में आई बात? 1/2 की गुणा 0 में करोगे 0, 1/2 गुणा 4 में करोगे 2, 1/2 की गुणा मतलब 2 से भाग लगाओगे -4 में माइनस के 2, 2 से 0 में भाग लगाओगे 0। यानी कि आपके पास विषम सममिताभ्य निकलेगा। अब इनका योगफल निकालना है, क्या कर देना है, योगफल। अब इस कंडीशन को लागू करते हुए हम पहले तो इसको बता देते हैं, ये फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इतनी चीजों को मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ मिटाया। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास इनका योगफल लिखा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम्मित 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 आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह का योगफल। ठीक है,
तो a इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 5 1 माइनस के 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 3 3 3 माइनस के 1 प्लस इसकी वैल्यू विषम सममित आव्यूह की वैल्यू आई थी हमारे पास 0 2 0 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लिख दी हैं, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हमने दर्शाया। अब ध्यान से समझो, 3 में आप 0 जोड़ोगे क्या ना 3 ही रहेगा, 3 और 2 5 ही होते हैं। 3 में से प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1 में से 0 जोड़ोगे माइनस का 1 ही रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है ये दोनों चीजें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इक्वल आ रही हैं तो हम बोलेंगे सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल है। ठीक है, इस तरीके से ये निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में आपके ये चीजें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड भी है, थर्ड भी, फोर्थ भी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सेकंड करा देता हूँ, थर्ड और फोर्थ होमवर्क में करने हैं, है ना। तो चीजें ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 10 है, इस 10 के थर्ड और फोर्थ को आप कैसे करोगे, बिल्कुल इसी तरह करना है। देखिए, इसका जो थर्ड है बिल्कुल सेकंड की तरह है, फर्स्ट आपका 5 की तरह है। तो मैं इसके सेकंड को कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, सेकंड को और कर देते हैं, इसके सेकंड को बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। सेकंड में कोटि 3 गुना 3 का है, आप भी क्या दे रखा है इसमें 3 गुना 3 का, 6 माइनस 2 2, इसे a बराबर मानकर चलेंगे, माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। मैंने आप भी a बराबर उतार लिया है। अब हमें करना है इसका पहले a डैश निकालो। ठीक है, समझ चुके हैं अब इस बात को। इसको पहले मिटा देते हैं, यहाँ पर जगह कम हो जाएगी। इसको मिटा दिया। ठीक है, तो हमें a डैश निकालना है पहले। 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस का 1 3, लिख दिया। अब निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले 1/2 a प्लस ए डैश, अर्थात सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह। यानी a प्लस, यानी 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a हमारे पास कितना है 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3, a हमने उतार लिया, प्लस ए डैश यहाँ से उतारेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं भाई। 6 और 6 यहाँ पर 12 हो जाएंगे, -2 और -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, 2 और 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएंगे, 3 और 3 यहाँ पर 6 हो जाएंगे, -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएंगे, 2 और 2 के ना 4, -1 माइनस के 2, 3 और 3 के ना 6। यहाँ पर अब 2 से भाग लगा देंगे इसमें, जैसे 2 से भाग लगाएंगे यानी 2 छिक्के 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 रहेगा, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका -1 3। यानी इस 1/2 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि हमने इसमें सममित आव्यूह तो निकाल दिया। अब हमारा काम है विषम सममित आव्यूह निकालना। सममित आव्यूह तो निकाल चुके, अब विषम सममित आव्यूह निकालेंगे। ठीक है भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर।
अब विषम संविता आप बोलोगे आपको निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आप भी a को लिखेंगे। आप भी हुए 6 2 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। क्लियर है बात? अब हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ ये माइनस का साइन है ना, तो माइनस करेंगे। 6 में से 6 कहना 0 बोलोगे, माइनस और माइनस के प्लस के 2 में से माइनस का 2 जाएगा 0, माइनस की गुणा यहाँ करोगे माइनस का 2, माइनस के 2 में से प्लस का 2 जाएगा 0, माइनस और माइनस प्लस के 2 में से माइनस का 2 जाएगा 0, माइनस के 3 और प्लस का 3 0, माइनस और माइनस प्लस का 1 1 प्लस का और माइनस का 1 0, माइनस की गुणा 2 में करोगे माइनस का 2 और प्लस का 2 कहना 0, माइनस की गुणा करोगे माइनस प्लस का 1 1 0, माइनस की गुणा करोगे 3 3 0। आप बोलोगे 1/2 क्या हम करोगे तो गुणा कहना 0। ये तो आपके पास क्या मिलेगा 0 0। तो हमें क्या करना है, अब इनको योगफल के रूप में, किसके रूप में, योगफल के रूप में व्यक्त और कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनको मिटा देता हूँ भाई। ठीक है, योगफल वाली कंडीशन क्या होती है हमारी, यानी कि आप लिखोगे सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह के योगफल आप बोलोगे a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस बराबर, ये a की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू रखती। उसके बाद इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बताएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये तो निकालनी पड़ती दिखे भाई दोबारा। यानी कि हमारे पास 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू जो आई थी वो इतनी आई है। इसको लिख लेंगे 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 एंड 2 माइनस का 1 3। मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद प्लस इसकी वैल्यू ये आई थी, प्लस यहाँ पर 0 0 0 0। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या इन दोनों को ऐड कर ये मिल रहा है, क्या ना 0, इनमें 0 जोड़ेंगे 6, -2 में 0 जोड़ोगे -2 रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये चीज़ें सेम आ गई। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। बात क्लियर है? तो भैया अब चलते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड, 10 का क्वेश्चन 10 का थर्ड और फोर्थ को आप होमवर्क में करेंगे। साथ ही साथ मुझे ये होमवर्क में कर मुझे ये बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। साथ ही साथ कमेंट में इनका आंसर भी देना है, भैया हाँ हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तथा ए तथा बी समान कोटि के आव्यूह हैं
तो ए बी माइनस बी ए ज्ञात करो। यदि ए तथा बी समान कोटि के आव्यूह हैं, समान कोटि के आव्यूह हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी माइनस बी ए। ये क्या होगा, ध्यान से समझो। हमें ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 11वें क्वेश्चन में ए विषम सम्मिताव्यूह है, शून्याव्यूह है, सम्मिताव्यूह है, तत्समकाव्यूह है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और तब पता लगाते हैं क्या। तो पहला काम हमारा क्या है, ध्यान से समझो। सॉल्व कर रहे हैं। एक बात बताइए, ए और बी समान कोटि के आव्यूह है। मैं आपसे कहूं, आपसे ए डैश, यदि ए और बी समान कोटि के आव्यूह है और एक सम्मित आव्यूह है ए और बी, तो आप क्वेश्चन ने बोला है आपका ए और बी समान कोटि के आव्यूह, सम्मित आव्यूह है। क्या है? सम्मित भी आव्यूह है। ए और बी समान कोटि के आव्यूह है और आपका समान कोटि के सम्मित आव्यूह। समान कोटि के कैसे आव्यूह? सम्मित आव्यूह। समान कोटि के कैसे आव्यूह? सम्मित, सम्मित आव्यूह है। ठीक है, सम्मित आव्यूह है। बात ध्यान से समझो। जब ए सम्मित आव्यूह है तो ए बराबर ए डैश होना चाहिए। बात क्लियर है? और जब, यहां लिख देता हूं, जब ए और बी सम्मित आव्यूह है तो ए बराबर ए डैश होना चाहिए। अरे समझ में आ रही है बात? कथा मतलब तथा, और v बराबर क्या होना चाहिए? v डैश। v बराबर क्या होना चाहिए? v डैश, यदि ये सम्मित आव्यूह है। अब ध्यान से समझो बात को। मुझे निकालना तो ये है, दिया है मुझे ए बी माइनस वी ए का वी ए। अब देखिए, मुझे इसको बताना है ना, तो यहाँ सम्मित आव्यूह करने के लिए आपको इसका डैश करना पड़ेगा। आपको डैश करना पड़ेगा पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमने डैश कर दिया, इसका होल डैश कर दिया। और आपको अभी बताया था हमने, आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, इस 5वें क्वेश्चन में हमने ये भी पढ़ा था, ए बी का होल डैश बराबर बी ए डैश होते हैं। ये चीजें अभी प्रूफ करी थी 5वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, एक्स माइनस वाई का होल डैश है, तो इसको लिखेंगे आप, इसे लिख सकते हैं वाई डैश माइनस एक्स डैश, क्योंकि वाई को पहले लिखना है, एक्स को बाद में लिख देना है। बात क्लियर है क्या? सॉरी, रुकिए, माइनस में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स डैश माइनस वाई डैश। इन होल डैश को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है यदि माइनस में है। यदि यही चीज गुणा में होती तो इसको आप ऐसे लिख लेते होते कि वाई को पहले लिखते यहाँ पर वाई डैश और यहाँ पर एक्स डैश लिख रहे होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें क्या करना है, इसको लिख सकता हूँ मैं, आपका यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको होल डैश करेंगे, दोनों गुणा में है तो बी पहला आएगा, यानी बी डैश ए डैश, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब ध्यान से समझो, बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश की वैल्यू बी है तो इसकी जगह बी लिख सकता हूँ। ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू ए है तो मैं ए लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए डैश की वैल्यू ए है और बी डैश की वैल्यू बी है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से एक बात बताओ, मुझे इस तरीके से लाने के लिए, मुझे ये चीज प्राप्त करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में हो गया। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए बराबर कितना प्राप्त हो गया, ए बी माइनस बी ए, आगे क्या आ गया माइनस। इसका मतलब क्या होगा, ये एक विषम सम्मिताव्यूह है। जब हम ए डैश निकाल रहे होते हैं, ए डैश बराबर माइनस ए आ जाता है तो उसे कहते हैं विषम सम्मिताव्यूह। जब बी ए माइनस बी ए बराबर माइनस के बी ए माइनस के बी ए आगा, इसका मतलब यदि माइनस यहाँ पर आगे आ गया, ये एक विषम सम्मिताव्यूह है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। लिखोगे यहाँ पर, ये एक क्या है, विषम सम्मिताव्यूह है, विषम सम्मिताव्यूह है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है ना। 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, और देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर आपका 12 हमें दिया है यदि a इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा दिया है। इन लोगों ने कहा है तो भैया a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहला काम है हमारा ए डैश निकालना। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए बराबर हमको दे रखा है कि भैया कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा। जब हम यहाँ पर ए डैश निकाल रहे होंगे तो आप यहाँ से बोल रहे होंगे कि भैया कॉस अल्फा, यहाँ पर इसे लिखेंगे माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर आपका कॉस अल्फा। बात समझ में आ गई? यानी ए से ए डैश हम निकाल चुके। अब मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को एक साथ लेकर चलना है क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें गिवन है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो a की वैल्यू यहाँ पर रखते हुए a की वैल्यू कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, इसको पूरे को यहाँ उतार रहे हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा इज इक्वल टू इस आई की वैल्यू रखेंगे, यानी आप बोलोगे 1 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एल कॉस अल्फा और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा में से साइन अल्फा जाएंगे 0, साइन अल्फा और साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ऐसे कैसे 0 हो गई? क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे 1 0 0 1। यहाँ तक दिख रहा है वैसे ही? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कंपेयर कर लो, इसकी तुलना इससे करेंगे यानी कि 2 cos अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। क्या बोलेंगे? दोनों अवयवों की तुलना करने पर, क्या ही बोलोगे? 2 cos अल्फा बराबर 1। कैसे? 2 cos अल्फा की तुलना 1 से होगी, 0 की तुलना 0 से 0 ही मिलेगा। यहाँ 0 की तुलना 0 से 2 cos अल्फा बराबर 1, यानी कि आप किसी से भी तुलना कर दो, 2 cos अल्फा की यहाँ से कर दो या इस वाले की कर दो, बात एक ही है। तो अब 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, आप कहोगे cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब cos अल्फा, आपको cos में ही 1/2 वैल्यू ढूंढ लेनी है। 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है? कहना आप कहोगे भैया cos 60 की वैल्यू होती है। 60 को कितना लिखते हैं? π/3, 3 छंग 18 है ना भाई। cos 60 की वैल्यू होती है। अरे 60 डिग्री को रेडियन में π/180 लिखेंगे तो कितना बोलोगे? 6 3 18, π/3, तो π/3। तो cos से cos कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। तो आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? कहना बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चीजें देख रही हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम आगे मिलेंगे भाई। ये आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन से चैप्टर पर कौन सी एक्सरसाइज को आपको करवाना है। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार होगा। ठीक है, तो हमने ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो सभी को नमस्कार है, राम राम। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।